सेकंड पार्ट में हम करेंगे एमेटिक्स और पिछले लेक्चर में हमने किया था एंटी एमेटिक्स। सो एमेटिक्स के नाम से ही पता लगता है कि वो इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग को, वो वॉमिटिंग कराते हैं। तो सबसे पहले तो वॉमिटिंग हम कराते क्यों होंगे? इसका मेन कारण यही है कि कई बार हम गलती से या इंटेंशनली भी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इनटेक कर लेते हैं। उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम एमेटिक्स लेते हैं। ये एमेटिक्स हम तभी ले सकते हैं जब हम ओरली रूट से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमने इनटेक कर लिया हो। हमने अगर पेरेंट्रल रूट से कोई ऐसा सब्सटेंस मतलब इंजेक्ट कर लिया है तो एमेटिक्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो जाएगा और उससे डायरेक्ट एक्शन मिल जाएगा। नोज़िया क्या है? नोज़िया है एक फीलिंग वॉमिटिंग की। इसमें हमें वॉमिट आती नहीं है, बट ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें फीलिंग आती है वॉमिटिंग की। ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये जस्ट फीलिंग है जो एक्टिवेट करती है वॉमिट सेंटर को, बट वॉमिटिंग आती नहीं है। तो वॉमिटिंग अक्कर होती है। वॉमिटिंग क्यों होती है? जब हमारा CTZ स्टिमुलेट कर देता है हमारे वॉमिटिंग सेंटर को, जो मेडुला ओब्लोंगटा में प्रेजेंट होता है। क्या कॉज हो सकते हैं वॉमिटिंग के? सबसे पहले तो ड्रग ट्रीटमेंट इंड्यूस्ड, जैसे हमने कोई भी ड्रग ली या थेरेपी करवाई हमारी किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि कैंसर कीमोथेरेपी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का इंटेक किया, क्विनिन, टॉक्सिक एजेंट्स एट्सेट्रा। कोई नेचुरल कंडीशन हो सकती है, फिजियोलॉजिकल चेंज जैसे प्रेगनेंसी, इन्फेक्शियस डिसीज़ हो सकती है हमें, जैसे GIT इन्फ्लामेशन, वायरल फीवर एट्सेट्रा। पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है जैसे मैलिग्नेसी, पोस्ट ऑपरेटिव हो सकते हैं जैसे एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिक। एनेस्थीसिया लेते हैं पेन होने के पहले, हमें पता है कि पेन होगी तो हमने पहले ही एनाल्जेसिया ले लिया और एनेस्थीसिया ले लिया। एनाल्जेसिया हम लेते हैं जब पेन हमें होने लगी और उसके बाद हमने ड्रग ली पेन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है CNS रिलेटेड कॉजेज़, जैसे एंटीसिपेटरी माइग्रेशन। एमेटिक्स की क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मेन एम, इसका मतलब हमें ये क्यों लेने पड़ते हैं, ये एलिमिनेट करने के लिए हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस को। फर्स्ट है इसका सेंट्रली एक्टिंग, जो स्टिमुलेट करते हैं CTZ को, जैसे एपोमॉर्फिन और मॉर्फिन। सेकंड है पेरिफेरली एक्टिंग, इसमें आ जाते हैं मस्टर्ड, ये नॉर्मली घरों में प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक एमेटिक और हाइपरटोनिक NaCl। और सेंट्रली एंड पेरिफेरल एक्टिंग थर्ड में आ जाएंगे बोथ, जो दोनों पे काम करेंगे, इपिकाक्वाना सिरप। एपोमॉर्फिन का एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है मॉर्फिन का, ये मॉर्फिन से ड्राइव होता है। ये एक्ट करेगा एज ए डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, डोपामिन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, जो CTZ में प्रेजेंट होते हैं, वो इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग सेंटर को वॉमिट एक्शन देने के लिए। ये 5 to 15 मिनट में एक्शन दे देता है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में, हमें इसे नहीं देना चाहिए। ये अगर हम इसे देते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में तो शायद में ये कॉज कर सकता है CNS डिप्रेशन, जिससे डायरेक्ट डेथ के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट है मस्टर्ड। ये भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट रिफ्लक्स मिलती है वॉमिटिंग को। हमारा जो गैस्ट्रिक स्टमक है उसमें रिफ्लक्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें हमारे जो सब्सटेंस है वो उल्टी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जिससे वॉमिटिंग होगी। ये वॉलेटाइल ऑयल होते हैं, ये रिएक्शन कर देते हैं ग्लाइकोसाइड एंड एंजाइम वाटर के प्रेजेंस में हमारे स्टमक में। इनको 300 to 400 ml वाटर में 1 टीस्पून मस्टर्ड डाल के अगर हम दें तो ये रिफ्लक्स करते हैं, इरिटेट करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा को वॉमिटिंग के लिए। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑफ HCl, ये भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होगी। इसमें वाटर में NaCl या साल्ट एडिशन होती है, साल्ट की एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं हम, ताकि साल्ट की कंसंट्रेशन वाटर में ज़्यादा रहे और जब वो बॉडी में जाएगा तो इरिटेट करेगा गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। हाइपर इपिकाक्वाना, नेक्स्ट है इपिकाक्वाना।
ये प्लांट सोर्स से मिलता है। ये एमेटिन एल्कालॉइड कंटेन करता है। ये भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेगा और ऑल्सो ट्रिगर करेगा CTZ को, जो वॉमिटिंग CTZ है जो वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे, और जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो डायरेक्ट रिफ्लक्स पैदा करेंगे, रिफ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे वॉमिटिंग के लिए। सो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? कोरोसिव। अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कली है वो इनटेक कर लिया है, तो वो डायरेक्ट जब हमारी फेरिंग से होता हुआ जाएगा, फूड पाइप से होता हुआ जाएगा, तो वो जब हम इनटेक करेंगे तभी नुकसान पहुंचाता हुआ जाएगा। जब हम उसे बाहर निकालेंगे, उसको इरिटेट कर देंगे, तो जब वो वापस ऊपर की तरफ आएगा तो वो दोबारा उन्हें अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम इनके केस में नहीं दे सकते हैं एमेटिक्स को। CNS स्टिमुलेशन, जब CNS हमारा ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा हो, तब भी पेट्रोलियम का इनटेक हो गया हो, तब भी हम इसे नहीं दे सकते। जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो, तब भी हम एमेटिक्स का यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन इट।